संविधान से चलता है, किसी के ऐसे नहीं चलता मनुवाद से या पाखंडवाद से। संविधान के आधार पर रह के काम करो, जो संविधान है उसी को पूरी तरह से लागू करो। काशीराम जी समतामूलक समाज की बात करते थे, तो क्या सही मायने में इस सरकार के द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना की जा रही है? नहीं, जो प्लानिंग करी है रविवार को 17 जनवरी सुबह 11 बजे से संकल्प मार्च निकालना, जिसके अंदर हमारे 25 सबसे पहले ये चीज सोचनी चाहिए, जो इंसान गोबर खाते हैं वो तो रहे घर में, और जो इंसान अन्न खाते हैं वो आए रोड पे। किसान के मगर किसानों को समझना चाहिए कि ये इसे सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। नजदीक में 26 जनवरी है, ये अपने 26 जनवरी को प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। किसानों के समर्थन में 17 जनवरी को एक माटी संकल्प मार्च का आयोजन किया गया है, तो इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसकी रूपरेखा क्या होगी और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोलूँगा सभी को। मेरा नाम सतवीर बौद्ध है। इसकी रूपरेखा है कि हम हज़ारों की संख्या में डाबर चौक पे, जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा है, हज़ारों की संख्या में किसान के इस आंदोलन में जो गाजीपुर चौक पर है, 17 तारीख को सुबह 11 बजे का टाइम हमने रखा है। हज़ारों की संख्या में गाजियाबाद से ज़िले से ऐसे 25 ज़िले हैं लगभग, और 25 कलश हम अपनी गाड़ियों पे रखेंगे। 25 गाड़ियाँ होंगी जिसमें जय भीम और जय किसान के नारे लगेंगे। वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि हम किसानों का अन्न खाते हैं। किसान का जो लोग अन्न खाते हैं वो उनको सोचना चाहिए कि अगर अन्नदाता नहीं रहेगा इस देश में तो व्यवस्था कैसी रहेगी। किसानों के समर्थन में मैं अपील करना चाहता हूं लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर 17 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में यहाँ पे पहुँचे और इस जो इनकी रणनीति है 3 काले कानून के विरोध में, उसको ख़त्म करने के विरोध में हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार तारीख के बाद तारीख देती जा रही है और कोर्ट से भी तारीख के बाद तारीख मिलती जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार इस समाधान पर नहीं पहुंची है कि जो किसानों की समस्या है उसकी सुनवाई हो या उसके लिए कोई सफल परिणाम निर्धारित किया जाए। तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, किसान को अपना 26 जनवरी का प्रोग्राम सफल बनाना है, इसलिए वो लॉलीपॉप देने का काम कर रही है कि कभी 4 तारीख दे देती है, कभी 8 तारीख दे देती है, कभी आगे 12 तारीख दे रखी है। मतलब किसान को दिलासा दे रही है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है कि इसको यहीं पे स्थगित कर दिया जाए, बाद में कर लिया जाए। वो किसान थोड़ा खुश है, मगर किसानों को समझना चाहिए कि ये इसे सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। नज़दीक में 26 जनवरी है, ये अपने 26 जनवरी को प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अनिल जी, क्या लगता है अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो 26 जनवरी को सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे या कुछ नया आंदोलन दिखाई देगा? सबसे पहले सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। बिल्कुल ट्रैक्टर उतरेगा, और इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि लड़ाई किसानों की नहीं है, ये भारत बनाम सरकार की लड़ाई है। देश के अन्नदाताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं की लड़ाई है। इस बात को समझना पड़ेगा हमें। जनता की लड़ाई हो चुकी है। ये सरकार जो है इसकी नाक में नकेल कसने का काम अब जनता को करना पड़ेगा किसानों के साथ साथ। इस आंदोलन को बड़ा रूप लेने की ज़रूरत है। ये सरकार जो है अपना रवैया, जिस तरह से रवैया अपना दिखा रही है, अब जनता को भी इस किसानों के साथ आना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, ये लड़ाई देश को ख़त्म करने की है, देश की संस्कृति को समाप्त करने की लड़ाई है। तो जनता के जो जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं, जनता हैं, उनको आना चाहिए। जब किसान से कम दामों में वो अपने जो दोस्तों को इस बिल के अंदर लेके आई हैं, ये कृषि कानून जो बिल, जो 3 काले कानून जो लेके आई है सरकार, इसमें अपने दोस्तों को बढ़ावा दे रही है। प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। आप इस बात को समझिए, जब कोई भी विभाग प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट होने के बाद सरकारी तो नहीं होगा। जब वो प्राइवेट हो रहा है तो उसके अंदर कोई ना कोई सरकार की मंशा जरूर है। अपना सरकार ने अपना पैसा उसमें तय किया गया है अपनी सरकार को चलाने के लिए, अपनी विचारधारा को चलाने के लिए। जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो सरकार की भागीदारी जरूर होगी उसके अंदर। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार संविधान के दायरे में रहकर अब तक जितने भी पिछले 7 साल से कानून बना रही है, क्या वो उचित है? देखिए, ये तो जनता बताएगी कि उचित है कि नहीं। जब चुनाव होते हैं तो ये कभी कहते हैं कि हम राम मंदिर का वो ला रहे हैं, कभी 370 का ला रहे हैं। मगर एक बात बताइए, इस 7 साल के अंदर कितने नौजवान लोगों को नौकरी देने का काम करे? एक भी बताइए। जब यहाँ पे इन्होंने मार्च के अंदर 22-23 मार्च को जब लॉकडाउन करा तो क्या किसी को 5,000 10,000 रुपये दिए? किसी को एक भी आदमी इंसान बताए इस जीवन के अंदर कि हाँ किसी को दी? इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देने का काम करेंगे। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 करोड़ नौकरियां और छीन ली हैं लोगों से।
जैसे कि प्राइवेट नौकरियां कर रही, मतलब जैसे रेलवे को प्राइवेट कर दिया इन्होंने, तो सरकारी नौकरियां जहां जहां थी उनको सबको प्राइवेट करने में लग रहे हैं। जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनका एक उदाहरण है कि जो उनकी बेटी है उसने एग्जाम पास किया बिना एग्जाम दिए, तो इस पर क्या कहना है? देखो, एग्जाम बिना एग्जाम दिए तो कभी जिंदगी में पास हो ही नहीं सकते। ये तो सरकार की देन है, वो जिसको चाहे वो अपने आप ही स्थगित कर सकते हैं जहाँ पे उनको लग रहा है। अभी भी तो यही चल रहा है। कहाँ नौकरियाँ आम उस पर ना अखबार के माध्यम से नौकरियाँ आती है ना किसी के माध्यम से। जैसे कि मैंने अभी पीछे देखा IAS IPS भी ऐसे ही डायरेक्ट भरने की कोशिश करेंगे, डॉक्टरों की भी ऐसे ही अपने। अब एक बात बताइए, ये लोग दिन मतलब संविधान से चलता है, किसी के ऐसे नहीं चलता मनुवाद से या पाखंडवाद से। संविधान के आधार पर रह के काम करो, जो संविधान है उसी को पूरी तरह से लागू कर लीजिए ना। जिस तरह से संविधान के अंदर जितनी उसके अंदर हमारी वो है ज़रूरतें, उन्हीं को पूरा कर लो बस, और क्या है। क्या कहना है आपका कि लगातार जो आंदोलन चल रहा है और इतनी मजबूती के साथ, चाहे बारिश है ठंड है, किसान डटे हुए हैं और आप लोग भी उनका सहयोग दे रहे हैं, तो कब तक रुकने का इरादा है? देखिए, रुकने की तो कोई समय सीमा नहीं है, रुकने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। किसान बहुत मजबूत है और हम भी किसान के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूताई से खड़े हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए, जो इंसान गोबर खाते हैं वो तो रहें घर में, और जो इंसान अन्न खाते हैं वो आए रोड पे किसान के साथ। दूसरी चीज़, किसान कपड़ा कॉटन उगाता है, किसान कपास अगर होगी तो कपड़ा तुम्हें किसान दे रहा है। मिट्टी अगर उठ रही है, खेत में से ईंट बन रही है तो 6 रुपए की ईंट आज पड़ रही है। अगर प्राइवेटकरण हो जाएगा, ऐसे धन्ना सेठों के साथ में अगर खेत चला जाएगा, खेत खलियान चलेंगे, तो मिट्टी जब उठाओगे वहाँ से तो मिट्टी कितनी महंगी उठेगी और रेट ईंट कितने पैसे की मिलेगी? 20 रुपए की, 25 रुपए की, 50 रुपए की ईंट मिलेगी। तो उस समय को देखने के लिए तो आपके जो बच्चे हैं, जनरेशन छोटी, फिर अन्न जो मिलता है आपके बच्चों के, जो पेट में अन्न डालता है वो किसान डालता है। मकान, कपड़ा और खाना आपको किसान दे रहे, तो किसान का समर्थन करोगे क्यों नहीं? तुम करने का तुम्हारा फर्ज बनता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंजीनियर है, डॉक्टर है या जज है या कोई भी, सबका अधिकार है IAS IPS अफसरों का कि एक किसान के साथ में एक आदमी खड़ा होना चाहिए। हमारे देश की जो सेना में जितने भर्ती हैं वो किसान के बच्चे हैं, तो किसान के बच्चे किसान को और किसान के बच्चों को आपस में टकराव कर दिया इन्होंने, सरकार ने। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि सरकार की प्लानिंग बड़ी खतरनाक है ये, और एक दूसरे को मतलब डायरेक्ट ना मार के आमने सामने एक दूसरे को मरवाना चाह रही है कि बाप को बेटा मारे और बेटे को बाप मारे। लेकिन मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इस पर क्या कहना है? ये जुमलेबाजी है। जुमला तो देना किसी के जुमला तो कोई भी दे सकता है, जुमले से क्या होता है? जुमला तो पहले से देते आ रहे हैं। नुके जी आपको जो 15 लाख मिलेंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, दुनिया भर के तो इन्होंने जो है हमारे सर पे वो थोप दिया। क्या जी, नोटबंदी में नुके जी आपके जो है सारे अधिकार मिल जाएंगे। नोटबंदी में काला धन कहाँ गया? 99.9% तो गवर्नमेंट ने खुद खाते में है कि भाई इतना पैसा तो पूरा जमा हो गया रिजर्व बैंक के अंदर, तो वो काला धन कहाँ गया? वो भी सारा गया। अब हमने इस वजह से हमने जो प्लानिंग करी है, रविवार को 17 जनवरी सुबह 11 बजे से संकल्प मार्च निकालना, जिसके अंदर हमारे 25 जिलों की जो मिट्टी है, वो मिट्टी संकल्प हमने जो लिया है वो इसीलिए लिया है कि जो 25 जिलों की मिट्टी है वो किसानों के समर्थन में हम कलश संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। और जो हमारा भारत का 100 मीटर लंबा, 150 मीटर फिट का 100 मीटर लंबा राष्ट्र ध्वज, जो हमारे भारत का राष्ट्र ध्वज है, उसको लेकर के आगे ट्रैक्टर रैली, पीछे 25 गाड़ियां, उस पर कलश हमारा और हमारा राष्ट्र ध्वज साथ में, बीच में राष्ट्र ध्वज चलेगा। तो हम जो है सरकार के सामने टक्कर पे आकर के, और हम अपना किसान भाइयों को समर्थन देने जा रहा पूरा बहुजन समाजवादी मंच के माध्यम से। तो क्या लगता है कि ऐसे जो माटी मार्च संकल्प आप निकाल रहे हो, ऐसे संकल्प यात्राओं से सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। जब बहुजन समाज में जागरूकता आएगी, भाई किसके लिए काम कर रहे हैं हम, इसलिए तो सरकार कौन चुनता है? हम चुनते हैं, वोट हमारी जाती है, हम वोट देते हैं सरकार को, तो सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? अगर हम आज खाना खा रहे हैं, अगर आज हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे कल को क्या कहेंगे? भाई हमें तुमने गुलाम बना दिया, उन अंग्रेजों से हमने देश को छुड़ाया था हमारे बुजुर्गों ने। तो आज हमारा फर्ज नहीं है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ करें? हमारा फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेदारी है ये। आज हम हैं, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो कल को भूखे मरेंगे, कल को वो उनकी गुलामी करेंगे, तो फिर वो पहले वाला
आ जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेज और जर्मनी के कंपनियां जो यहाँ पे थी, तो आज ये उन गोरे अंग्रेजों से कम थोड़ी है हमारे लिए। साहब मान्यवर काशीराम जी समतामूलक समाज की बात करते थे, तो क्या सही मायने में इस सरकार के द्वारा समतामूलक समाज की स्थापना की जा रही है? नहीं की जा रही। समतामूलक समाज की स्थापना नहीं की जा रही। इस सरकार ने तो बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रखा है अपना। जो समतामूलक समाज की स्थापना जो हमारे महापुरुषों ने जितना किया उसको बल्कि इन्होंने बैकग्राउंड में भेज दिया, उसको मिशन को हमारे को टुकड़े 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 करके, कभी हिंदू के मसले पे, कभी मुस्लिम के मसले पे, किसी मतलब अन्य बरादरी को टुकड़े टुकड़े करके इन्होंने जो बांटने का काम जो किया है। आज किसान जो हिंदू मुस्लिम और भाईचारे की एकता लेकर के जो है, हर बरादरी का व्यक्ति यहाँ पे जो खड़ा है, वो आज ये भाईचारा जो नजर आ रहा है ना, तो इस भाईचारे को ये खत्म करना चाह रहे हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से